तात्पर्य, ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य में नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इससे पूर्व उन्होंने किसी अन्य से प्रकट नहीं किया था। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावना अमृत पर प्रकाश डालने के लिए गुह्यतर कहे गए हैं, किंतु 9 अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फल स्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्म अनुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों, परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है, अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए अध्याय लाभप्रद होंगे। इस श्लोक में हम लोग एक शब्द जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और वो शब्द है अनुसूयवे, जिसको श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड है अनुसूयवे। अनुसूयवे शब्द होता है यानी ईर्ष्या करना, द्वेष करना। और जो भगवान कृष्ण से द्वेष करता है उसको भगवद गीता नहीं समझ में आएगी। आज हम जानेंगे कि हम भगवान से द्वेष करते हैं नहीं करते। आज टेस्ट होगा।
भक्तों से हम द्वेष करते हैं या नहीं करते हैं, ये आज हम लोग टेस्ट लेंगे। ठीक है, मेरा भी टेस्ट होगा, आप लोगों का भी टेस्ट होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो द्वेष है, इसका यानी ईर्ष्या, इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, भगवान कितना महत्व देते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, और फिर हम ऐसा करते हैं नहीं करते, अगर करते हैं तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं। तो देयर आर थ्री पार्ट्स: इम्पोर्टेंस, डेफिनेशन, टेस्ट और फिर सॉल्यूशन। 4 हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। इन 4 चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो कई बार आपने सुना होगा द्वेष, ईर्ष्या, सुना है ना ये वर्ड। एक संत थे, उनसे मैंने पूछा था कि द्वेष का क्या अर्थ है, बहुत पहले कॉलेज टाइम में। तो उन्होंने कहा द्विवेश, यानी 2 वेश देखना, कि उसको अपने से अलग देखना, दैट इज द्वेष। मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आई बात। फिर भगवद गीता का जो पहला श्लोक है उसमें भी धृतराष्ट्र कह रहा है कि मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, अलग कर दिया अपने आप को। अब ठीक है, उसमें क्या, वो उसका अपना घर है, हमारा अपना घर है, हम कहते हैं, तो क्या उसमें द्वेष की क्या बात है। अब हम यहाँ भी तो कहते हैं भगवान का मंदिर है, इसमें से हमने चीज़ें नहीं लेनी, यहाँ नहीं बैठना, आके बच्चों को नहीं बिठाना अपने यहाँ पे ये तो क्या फिर हम लोग क्या कह रहे हैं, मतलब भगवान को पसंद नहीं है ना, तो क्या भगवान द्वेष करते हैं। हम भगवान का भी तो अपना अल्टर है, हमारा अपना अल्टर है, मतलब घर है, तो हमारा अपना आसन होता है, भगवान का अपना है, तो क्या भगवान द्वेष करते हैं क्या। तो हम लोग सही डेफिनेशन नहीं है ना ये, तो सही डेफिनेशन है क्या, वो हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस, क्या डेफिनेशन बताऊं, पहले इम्पोर्टेंस देख लेते हैं क्या है ना। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर आजकल तो सबके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, यू नो। कुछ टाइम बाद स्लो हो जाते हैं कंप्यूटर्स या मोबाइल, स्लो हो जाते हैं ना। फिर क्या करते हो आप लोग, या तो रीस्टार्ट करते हो, या उसको अपडेट करते हो, या फिर नया खरीद लेते हैं। कहते भी है ना, इसमें वायरस आ गया है, या कंपनीज जानबूझ के स्लो कर देती हैं, बग्स डाल देती हैं उसमें। तो ऐसी जीवात्मा की जो जर्नी है ना, उसमें स्लो हो जाती है वो अपनी जर्नी में, अगर उसमें 2 वायरस हैं स्पेशल। एक है मटेरियल डिजायर्स और दूसरा है द्वेष। मटेरियल डिजायर्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो आज नहीं करेंगे हम लोग, बट तो कंप्यूटर को हम लोग क्लीन कर लेते हैं, है ना, या फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नया डाल देंगे उसमें, बहुत सारी चीज़ें। और इसी तरह हमारी जो बॉडी है, जिसमें सिर्फ शरीर नहीं है, मन, बुद्धि और अहंकार भी है, सूक्ष्म शरीर भी है हमारा, तो उसमें बग्स आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, तो स्लो हो जाएगी। जो जैसे हनुमान जी थे ना, तो हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, तो समुद्र लांग रहे थे, तो उनको रास्ते में सिंहिका, जो द्वेष का प्रतीक थी, उसने हनुमान जी की जो परछाई थी उसको पकड़ लिया था। स्लो हो गए थे, हनुमान जी आगे नहीं जा पा रहे थे। ऐसे जिसके मन में द्वेष होगा ना, आगे नहीं बढ़ पाएगा, रुक जाएगा वहीं पे, स्लो हो जाएगा। गॉट इट। और इवन क्या बोलते हैं, वो जो था आपका द्वेष, उसमें भी था कृष्ण लीला में जो अघासुर, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अघासुर याद करा देना आप लोग। या फिर एक घड़ा है, उसमें अगर हम लोग पानी डालें, लेकिन उसमें एक छेद है छोटा सा, सारा पानी बह जाएगा। ऐसे आप इस शरीर में जितना मर्जी नेक्टर डाल लो, भगवान का नाम डाल लो, हरि कथा डाल लो, लेकिन अगर द्वेष है, वो 2 छेद हैं, एक द्वेष और एक डिजायर्स,
सब खत्म। अब कितना ही भरते जाओगे। प्रभु जी बहुत श्रवण कीर्तन करते हैं हम लोग, बहुत नाम लेते हैं, लेकिन चीजें हो नहीं रही, उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे, खाली खाली सा लगता है, वैक्यूम, वैकेंट, सैशिएटेड, संतुष्ट नहीं है। कारण यही है, द्वेष। ओके, भगवान गीता में भी कह रहे हैं, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते। गीता का ज्ञान उनको समझ में आएगा जो द्वेष नहीं करता। प्रभुपाद कह रहे हैं कि बड़े बड़े विद्वानों से समझ नहीं आएगा क्योंकि वो भगवान से द्वेष करते हैं। किसको समझ में आएगी गीता? जो द्वेष नहीं करते। और एक जगह और भगवान गीता में कह रहे हैं, आद्वेषामि प्रिया, कि जो द्वेषी नहीं है वो मुझे प्रिय है। अगर सारे दुर्गुणों की मां को ढूंढना है, जहां से सारे दुर्गुण आ रहे हैं, वो यही है, द्वेष। किंग, क्वीन कह लो आप, सारे दुर्गुण की क्वीन कौन है? द्वेष। इतनी खतरनाक चीज है ये। अब आप कहोगे कि द्वेष हमारे अंदर तो है नहीं, हाँ है या नहीं है? है। श्रीमद् भागवत में निर्मत्सराणाम सताम, और श्रीनिवासाचार्य षड गोस्वामी की ग्लोरिफिकेशन में षड गोस्वामी अष्टकम है, उसमें कह रहे हैं कि धीरा धीरा प्रिय प्रिय करो। आगे निर्मत्सराना पूजितो। तो जो दूसरों से द्वेष नहीं करता, निर्मत्सराणाम, ये यानी कि द्वेषी नहीं है। निर्मत्सराणाम पता है कहां से आया? मत्स्य शब्द से आया। मत्स्य, निर्मत्स्य, निर मतलब नहीं, मत्स्य मतलब मछली जैसी भावना उसमें नहीं है। समझ गए? अब मछली में ऐसी क्या भावना होती है? क्या होती है? बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है कि बड़ी होके मुझे, हाँ, मुझे नुकसान पहुंचाएगी या मुझसे भी बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसको मत्स्य कहा गया। गोलोक में भी भगवान से जो जीव हैं वो द्वेष करके ही यहाँ आए हैं कि भगवान की क्यों पूजा होती है, हमारी क्यों नहीं होती? भगवान को ही सब कुछ क्यों जाता है, हमें क्यों नहीं मिलता? भक्ति विनोद ठाकुर अपने साधना चार्ट भरते थे, उसमें लिखते थे कि कौन कौन से अनर्थ हैं और कौन कौन से अनर्थों पे कितना काम किया है और कितने खत्म हो गए, ट्रेस करते थे उसको। इज अ सेंटर पॉइंट। जैसे क्रिकेट में होता है ना, जैसे, या फुटबॉल में रोनाल्डो है, जैसे क्रिकेट में मान लो सचिन तेंदुलकर है, तो सब कहते हैं कि इसको आउट कर दिया अगर सचिन तेंदुलकर को, तो फिर हम मैच जीत जाएंगे, है ना? उसी तरह अगर हमने द्वेष को जीत लिया, इसको मतलब हरा दिया एक तरह, ये मान, तो आप मान लो कि आप माया पे विजय प्राप्त कर लोगे, जीत जाओगे, भाव सागर से निकल जाओगे। द सेंटर पॉइंट। सब द्वेष है क्या? सेकंड पार्ट, द्वेष है क्या? ईर्ष्या है क्या? क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना, उसको देखते ना मेरे सीने में ना मतलब सांप लौटने लगते हैं। होता है। अब जैसे यहाँ योगेश आरती कर रहा था, भाई यही क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा? यही करता है हमेशा, मुझे चांस ही नहीं मिलता, प्रभु जी पूछते ही नहीं है। माताएं कहेंगी प्रभु जी ही आरती करते हैं, हमें क्यों नहीं? कंपटीशन फेवरेबल होगा। हाँ फेवरेबल है ये,
मंदिर का एग्जांपल कई जगहों पे अनफेवरेबल रहता है यही चीज़। हम इसकी कंप्लेन करें, प्रभु जी सही से आरती नहीं करता, इसने आचमन सही से नहीं किया था। प्रभु जी आप उससे इतनी बातें करते हो, आप उसकी फेवर लेते हो, आप हमसे तो आप बात ही नहीं करते हो। इसको कहते हैं द्वेष। अभी मैं डेफिनेशन बता नहीं रहा हूँ, ये एक्चुअली जो द्वेष है ना, ये बताता हूँ आधि आत्मिक दुख है, अपने आप से दुख है। उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये भी मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, अंदर बिल्कुल वो नहीं जा रहा हूँ, पॉइंट पे आ नहीं रहा जानबूझ के, कि आप लोग खुद जानो कि क्या द्वेष होता है। कि वो इतने अच्छे कपड़े पहन के आता है, आती है, वो इतना सुंदर है या लेकिन मैं क्यों नहीं हूँ। या उसके पास टैलेंट है, वो सब अटेंशन ले लेता है या ले लेती है, या हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। यू नो डिवोटीज की भी कंप्लेंट होती है ना कि हमें कोई पूछता ही नहीं है, आना ही बंद कर देते हैं। यहाँ भी पार्शियलिटी होती है, पक्षपात होता है। कई डिवोटीज से हमने सुना है, कहते जी सीनियर डिवोटीज भी पार्शियलिटी करते हैं, पक्षपात लेते हैं, पक्षपात करते हैं। तो ईर्ष्या है क्या? मैं काफ़ी टाइम ढूंढता रहा, मेरे को मिली नहीं, तो फिर मैंने हमारे सीनियर डिवोटी हैं हिज ग्रेस केशवन रोम को मैंने पूछा, उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया मुझे। मैंने कहा मैंने बहुत सारी डिक्शनरियाँ खोज डाली, संस्कृत की नहीं मिली, आप बता दो क्या डेफिनेशन है। आई वाज वेरी टू द पॉइंट। ही सेड, मतलब मुझे लग रहा था कि बिना बात की शत्रुता, स्पेशली जो आपका नियर एंड डियर है, जैसे आपका पड़ोसी हो गया या कोई रिलेटिव हो गया, कि मतलब उसने आपका कभी बुरा नहीं किया, फिर भी आप उस पे मन में उसके प्रति है कि भाई मुझे नहीं पसंद, मैं दिल करता उसका मुंह तोड़ दूं, उसको नीचा दिखा दूं, लेकिन एक डेफिनेशन नहीं आ रही। तो फिर उन्होंने कहा मुझे कि इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा है कि दूसरों के सुख में दुखी होना, ये द्वेष है। दूसरों के सुख में यू आर हैप्पी, कि आप, और दूसरों के दुख में आपको सुख मिल रहा है और दूसरों के सुख में आप दुखी हो। अरे बताओ यार, उसके पास तो इतना कुछ है, मेरे पास है नहीं, हम तो अभी भी स्ट्रगल है लाइफ में। उसने ऐसा क्या कर लिया, यू नो कॉर्पोरेट लाइफ में भी होता है ना ऐसे, दो दोस्त एक ही कंपनी में, एक जैसी क्वालिफिकेशन, एक जैसा काम, और बॉस ने कहा कि तुम दोनों में से किसी एक को प्रमोशन मिलेगी। अब एक चाटुकारिता करने लगा, चापलूसी करने लगा, दूसरे ने कहा कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, और घर जल्दी चला जाता है। और घर में जाके उसने और पूछा घर क्यों चले, बस घर में ऐसे काम होता है। घर में वो जापानीज लैंग्वेज सीख रहा है, बता नहीं रहा, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। और फिर जब प्रमोशन किसको मिलेगी, जिसने जापानीज लैंग्वेज सीख ली है। आई कैन हैंडल मोर क्लाइंट्स, क्योंकि कंपनी का जो सेटअप है वो जापान में है। ये कर गया, मैं रह गया। यू नो एक वो मूवी थी ना 3 इडियट, उसमें एक डायलॉग था कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो उससे ज्यादा दुख होता है। तो शास्त्रों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमारी लाइफ में भी है। यू नो साइकोलॉजी में
हम लोग जब बीएड कर रहे थे, आई रेड कि देयर इज इन योर सक्सेस देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट इवन डिस्प्लीजेस योर बेस्ट फ्रेंड। कि आपकी कामयाबी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो आपके बेस्ट फ्रेंड को भी ना चुभता है। इसको द्वेष कहते हैं, इसको ईर्ष्या कहते हैं, इसको क्लेश कहते हैं। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है शास्त्रों में। दुर्योधन पांडवों को बेघर कर दिया, चैन नहीं आ रही, कह रहा उनको वही मार दो, कुछ बस नहीं चला। फिर भगवान ने कहा ठीक है यार तुम ऐसा करो, कुछ नहीं देना चाहते चलो 5 गांव दे दो, सिर्फ 5 गांव, पूरा संसार तुम्हारे पास है, इनके पास सिर्फ 5 गांव है, 5 पांडव है, 5 गांव। ना सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। ये सुखी कैसे रह सकते हैं, मतलब 5 गांव में भी? ये जब दुखी होंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तब यहां शांति मिलेगी। दैट इज दुर्योधन। कि बेघर कर दूं इनको, मतलब दुखी रहें, तड़फते रहें, दर दर भटकते रहें, तब चैन मिलेगी। तभी तो जुआ खेला था। इट वॉज प्लॉट। और एक और एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में, अघासुर। अघासुर मतलब पूरा उसने मुंह खोला हुआ है, आसमान तक उसका मुंह फैला हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी, जीभ उसने बाहर निकाली हुई जैसे गुफा में जाने का रास्ता हो। और वो अपनी आईज से देख रहा है कि भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ सुखी हैं, खुश हैं, और उससे वो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। और ग्वाल वालों को लग रहा है कि बहुत बड़ी गुफा है। कुछ ग्वाल वाल कह रहे नहीं नहीं गुफा नहीं है, ये सांप है। कहते नहीं नहीं सांप के रूप में गुफा है। कुछ कहने लगे, कहते ठीक है चल के देखते हैं, कृष्ण तो है ही साथ में, हमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब भगवान कहते कि भाई रुक जाओ तुम लोग, गड़बड़ है कुछ। इतने में तो सखा चले गए अंदर। और ये जो अघासुर है ये वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कब कृष्ण अंदर आएंगे तो मैं सबको खा जाऊंगा, निकल जाऊंगा। उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। सांप जो है उसको द्वेष, क्योंकि वो आप सांप को कितना ही कहते ना दूध पिला दो तब भी आपको डर, क्यों? आपके सुख में दुखी है, द्वेषी होनी है। उसको आप कभी पालतू नहीं बना सकते हो। कुत्ते को पालतू बना सकते हो, सांप को पालतू नहीं बना सकते। वो काटेगा ही, वो निगलेगा ही। तो अघासुर को फिर भगवान ने वध किया, अघासुर का। हनुमान जी ने भी सिंहिका का वध किया। तो द्वेष एक ऐसी बीमारी है जिससे लड़े बिना, मतलब दुर्योधन को भी भगवान को मारना ही पड़ा। दुर्योधन को मारा, अघासुर को मारा, क्षमा नहीं किया, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। और सिंहिका का भी वध किया। तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारे अंदर द्वेष है या नहीं है। शिशुपाल भी है, जरासंध भी है, दंतवक्र भी है, सभी द्वेष। यस, मतलब भगवान की प्रशंसा क्यों हो रही है? शिशुपाल को यही तो प्रॉब्लम थी। और जब भगवान को युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ में पूज्य व्यक्ति माना, सब परम पूज्य, तो चलो टेस्ट लेते हैं आप लोगों का। ले लें टेस्ट? रेडी? ओके। किसी को आप, किसी की आपके सामने, अब इकट्ठे आए हो मंदिर में, इकट्ठे भक्ति आप लोगों की इकट्ठी शुरू हुई है, एवरीथिंग इज नाइस। आपके सामने आपके जो फ्रेंड हैं उनकी तारीफ हो रही है, आपको कैसा लगेगा? यू विल बी हैप्पी, वेरी हैप्पी।
इट्स ओके, ठीक है। या फिर मन में भाव आएगा कि यार मैं क्यों नहीं। सोचो, तारीफ हो रही है किसी की कि प्रभु जी ये जो प्रभु जी है ना, ये बहुत अच्छा जप करते हैं, आके बहुत, ये मैं भी तो करता हूँ सेवा, जब तो मैं भी करता हूँ, और मैं तो पहले आ जाता हूँ, ये तो मैं तो पहले आ जाती हूँ, और ये तो सफाई भी सही से नहीं करते, इनकी तो माला भी मैली होती है, सॉरी, इनकी तो माला भी मैली होती है, और तो माला देखो साफ सुथरी, कपड़े साफ सुथरे चमचमाते हुए, पर प्रभु जी कह रहे हैं इनकी ये अच्छे, ऐसे थोड़े ऐसे। प्रभु जी को भी पता नहीं है इसकी सच्चाई क्या है। हाँ जी, फिर हैप्पी, वेरी हैप्पी, ओके, ठीक है, यू विल इग्नोर इट, डिडंट लाइक। क्या ऑप्शन चुनोगे? A B C D E, हाँ, C, दैट्स ओके। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम यहां कर रहे हैं इस संसार में। सोचो जब भगवान के धाम में जाएंगे तब कितना करेंगे। तो डिवोटीज के साथ जबकि हमें पता है कि हमारे अंदर कई कमियां हैं और किसी की तारीफ होती है तो हमें बुरा लगता है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक डिवोटी थे शंकर पंडित, और उनके एक छोटे भाई थे दामोदर पंडित। चैतन्य महाप्रभु ने शंकर पंडित से कहा, शंकर, तुम्हारा जो भाई है ना दामोदर, वो तो मुझे प्रिय हो, लेकिन जो तुम्हारा भाई है ना, ये छोटा भाई, मुझे ज्यादा प्रिय है तुमसे, मतलब तुमसे ज्यादा प्रिय है। तुम्हें कैसा लगे, तुम बताओ तुम्हें कैसा। तो शंकर पंडित ने कहा कि महाप्रभु, आपने मेरे जो छोटा भाई है उसे मुझसे भी ज्यादा आप पसंद करते, तो आज से ये मेरा बड़ा भाई हुआ, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी इस बात की, वेरी हैप्पी। हमारे घर में पेरेंट्स छोटे को पूछते हैं, मुझे नहीं पूछते, उसी को सब कुछ मिलता है, मुझे नहीं मिलता। पार्शियलिटी होती है नहीं होती? मन में क्यों आई बात? हाँ, अभी तो पहला टेस्ट लिया हमने, 6 टेस्ट हैं, अब पहले टेस्ट में ही फेल हो गए हो। दूसरों के सुख में दुखी होना, यही तो डेफिनेशन है, आप देखो। चलो, मान लो किसी डिवोटी की हम लोग प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु जी बड़ा अच्छा चैंटिंग करता है, खूब। प्रभु जी को पता नहीं है, पता है कितना गंदा रहता है, घर जाके देखो क्लीनलीनेस तो है ही नहीं है, और देख लेना इसकी हकीकत। ऐसे ऐसे भाव आएंगे कि कोई दोष ढूंढे उसमें। चलो, हम तो डिवोटी समाज में बात करें, संसार में भी ऐसा ही है। हम कहे प्रभु जी बड़ा अच्छा गाते हैं, रथांग प्रभु बहुत सेवा करते हैं, रथांग प्रभु ठीक है, गाने के लिए एंथुसियास्टिक है, उत्साहित है, अरे वो तो ठीक है, खाते बहुत है। प्रभु जी मीठा तभी तो मीठा गाया जाता है। ठीक है, चलो सेकंड टेस्ट ले लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट हो गया, ओके। जब दूसरे गलती करते हैं, किसी से कोई गलती हो गई, मान लो कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग स्पॉइल हो गई,
नमक ज़्यादा डल गया, कोई बर्तन नीचे गिर गया, प्रणाम करने लगे भगवान को, माला आगे गिर गई तो या कुछ ना कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी हरकत हो गई हो जाता है। महाराज आए, जल्दबाजी में महाराज को प्रभु जी कह दिया तो हो जाता ना, गलती हो जाती है। हाउ यू फील, कैसा लगा आपको? मजा आया, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, या ठीक है वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हमें क्या लेना देना? या आपको लगा तो उसको तो होना ही चाहिए था उसके साथ ऐसा, क्योंकि वो है ही ऐसा, उसने कोई गलती की, मान लो, हो सकता है कि कई बार हम लोग बहक जाते हैं, कुछ गलती हो जाती है अनजाने में, हम लोग मान लो जब करते हुए मोबाइल देख रहे हैं, या फिर इट्स अ मिस्टेक, नोइंगली अननोइंगली, या फिर किसी सीनियर डिवोटी ने डांट दिया, कोई गलती की, डांट पड़ गई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है या बुरा लगा कि नहीं यार, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, चलो बेचारा है, गलती हो गई है, भी चलो विल हेल्प, ऐसा फील, ऐसा महसूस हुआ? या लगा कि ठीक है यार, उसको तो, उसके साथ तो होना ही ऐसा चाहिए, बहुत ही बनता है या बहुत ही बनती है। हाँ? सभी दिखाती थी ना, या दिखाते ना बहुत अच्छे डिवोटी हैं, अब पता लगा ना कैसी डिवोटी हैं, उसको डिजर्व करती है, या कोई फीलिंग नहीं आई, अब मजा आ रहा है उसमें। अब ये ऑप्शन आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हो, उसमें आपको कैसा फील होता है। कैसा लगेगा? और ये विशेष रूप से उसके बारे में फीलिंग आएंगी जो आपके क्लोज है। कोई थर्ड पर्सन है बाहर का जिसे आप जानते भी नहीं है, हो सकता है उसके प्रति तो आपको मन में दया आ जाए, करुणा आ जाए, लेकिन जो विशेष रूप से आपका मित्र है, संबंधी है, नियर एंड डियर है, या आपके लगता है कि आपके कंपटीशन में है, उसके साथ ये जब होगा, तब जैसे छोटा हरिदास चैतन्य चरितामृत में आता है, he did a small mistake and Shri Chaitanya Mahaprabhu rejected him. सभी डिवोटीज को बुरा लगा उसके बारे में, एंड उन्होंने महाप्रभु से बार बार रिक्वेस्ट की, मतलब इतनी रिक्वेस्ट की कि महाप्रभु इरिटेट हो गए, कहते मैं जा रहा हूं छोड़ के तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने दोबारा उसका नाम लिया। 1 साल हरिदास, छोटा हरिदास प्रतीक्षा करता रहा महाप्रभु की, बट चैतन्य महाप्रभु ही वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। और चैतन्य चरितामृत में आता है कि किसी भी डिवोटी को उसमें आनंद नहीं आया, तो वो द्वेष नहीं है। जैसे वो साउथ में चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके सर्वेंट गए थे, काल कृष्ण, ही डिड ए मिस्टेक, लेकिन डिवोटीज ने फिर भी उनको सेवा में लगा दिया। मतलब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे ना, डिवोटीज में देखो द्वेष नहीं। एक और डिवोटी थे जो चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य उसमें लीला में आते, क्या नाम था उनका, जो उनके एक तरह से आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। वो पहले तो खिलाते थे डिवोटीज को, बाद में कहते थे देखो कितना खाता है, सन्यासी हो गई। पहले तो खिलाते नहीं, प्रेम से खिलाते थे, फिर बाद में गलती ढूंढते थे उसमें। आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, वेरी फेमस। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ो तो उसमें रामचंद्रपुरी वो ऐसे करते थे,
जब वो गए जगन्नाथपुरी से किसी और जगह पे, तब जाके भक्तों ने कहा भाई शुक्र है, महाप्रभु ने उनके कारण अपना खाना आधा कर दिया, क्योंकि वो हर चीज में दोष निकाल ले रहे, गलती निकाल दे रहे। अगर कोई गलती नहीं करता था, मतलब महाप्रभु के रूम में चींटियां देखी उन्होंने, कहते ये सन्यासी है, मीठा खाता है, तभी चींटियां हैं, चींटी कैसे आ गई? गलती नहीं है तो फिर गलती करवाते थे, जबरदस्ती खिलाते थे। जब वो खा लगे थे, देखो कितना खाता है, पहले तो प्लेट भर भर के दे दिया, जानवर, अरे प्रेम से खिला रहे, खाओ खाओ, भगवान का प्रसाद है ना। तो खा लिया, फोटो खींच ली। ठीक है, देयर आर टू थिंग्स, ये 2 टेस्ट हो गए। अब आप जानो इस बारे में, मुझे तो पता है कि हमारे अंदर गलतियां हैं। तीसरा टेस्ट है, किसी में अच्छे गुण हैं, कोई बहुत अच्छी क्लास करता है, और या किसी को बहुत अच्छी कुकिंग आती है, सिंगिंग आती है, समथिंग मेरे को नहीं पसंद, मैं क्यों सीखूं उससे, मैं कहीं और से सीख लूंगा, किसी और ने उसका लेक्चर नहीं सुनना मैंने। यू नो, कंटेंट सेम होता है, लेक्चर स्क्रिप्चर्स हमारे सबके सेम है, एक वक्ता सिर्फ उसमें अपनी रियलाइजेशंस डालता है, अपनी अनुभव डालता है और आप लोगों को सिखाता है। ये श्लोक आपने कई बार सुना होगा, है ना। अब आप कहो कि हमने नहीं सीखना, चिंता पूछो, चलो यार संडे है, जब क्या करें, अटेंड तो करना पड़ेगा। या फिर मैं बोलूं कि परमेश्वर चैतन्य प्रभु या कपिलेंद्र प्रभु क्लास है, मैंने क्या सुनना है उनसे, मैं क्यों सुनूं उनसे? वी शुड हियर। नहीं तो फिर इसका मतलब है आपको लगता है आप उनसे श्रेष्ठ, द्वेष कर। हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ओके, 4th टेस्ट, यू आर इक्वल, डिवोटीज इक्वल है। आप मंदिर में आए, आपने डिवोटी को प्रणाम नहीं किया, आपने कहा कि वो मुझे प्रणाम करे, मैं सीनियर हूं, मैं पहले भक्ति में आया हूं या आई हूं, डिवोटीज को चाहिए मुझे प्रणाम करे, मुझे, दैट इज ऑल्सो द्वेष। राम भगवान कोई सीनियर और जूनियर हो, सबसे पहले खुद ही बात करते थे उनसे, ठीक है। दिस इज 4th टेस्ट। 5th टेस्ट, अब आप कहते हो कि सब मेरी तारीफ करें, प्रशंसा सुनना चाहते हो, प्रशंसा सुन के बड़ी संतुष्टि मिलती है, विशेष रूप से वो प्रशंसा करें आपकी जो जिससे आपका कंपटीशन है। जो आपके बराबर का है। पहले हम लोग मंदिर आते थे कि दूसरे हमें सही करेंगे, अब हमें लगता है कि हम मंदिर इसलिए आते हैं कि हम दूसरों को सही करेंगे। दैट इज द्वेष। अब ये चेंज हो गया। ओके, लास्ट, दूसरों में दोष ढूंढना। कईयों में देखो सब में दोष होते हैं, लेकिन फोकस हमारा जो है, गुण भी होते हैं दोष भी होते हैं, ओके, लेकिन हमारा फोकस है दोष के ऊपर। जैसे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि मक्खी भी है और मधुमक्खी भी है। मधुमक्खी कहाँ बैठती है? फूलों पे। और मक्खी कहाँ बैठती है? गंदगी पे। दोनों ही चीजें अवेलेबल है। मतलब एक्सरे मशीन लगाई हुई है हमने,
सब जगह देख रहे हैं, फॉल्ट्स देख रहे हैं। जो फॉल्ट्स दिखता है उस वो भी कितने, 1 2 3 4 5 तरह के लोग हैं। एक तो होते हैं दोषदर्शी, सिर्फ दोष ही देखते हैं, और दूसरे एक्सट्रीम में लोग होते हैं गुणदर्शी, सिर्फ गुण देखते हैं। वो भी सही नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए इसमें ये गुण है, ये दोष है, इनके गुणों को ले लेना है, दोष को छोड़ना है हमें। अगर आपको दोष दिखाई नहीं दे रहे तो आप वो दोष भी ले लोगे। और दोषों को देखने के लिए आप में शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए कि ये मिस्टेक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप मान लो हो सकता है कि आप इस स्थिति में ना हो कि बोल सको, लेकिन दूसरी जगह जाके निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आप सही नहीं कर सकते हो, उसके कल्याण के लिए आप अगर सीनियर को बोलना चाहते हो तो बोल दो, लेकिन उसको नीचा दिखाने के लिए आप बोलते हो, गलत है। ठीक है, निंदा मतलब उसको नीचा दिखाना है। अब कुछ लोग होते हैं दोषदर्शी, कुछ लोग होते हैं गुणदर्शी। सिर्फ दोष देखेंगे, सिर्फ गुण देखेंगे, बोथ आर रॉन्ग। कुछ लोग होते हैं जो गुण दोषदर्शी होते हैं। गुण दोषदर्शी, गुणों में भी दोष देखेंगे। ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं। एक व्यक्ति बहुत अच्छी चैंटिंग करता है, एक डिवोटी, अरे प्रभु जी आपको नहीं पता, ड्रामा करता है। आपके सामने ऐसे करता है, मुझे पता है ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज कुछ नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जो दोष में भी गुण देखते हैं। मान लो उसमें गलती, अरे प्रभु जी लीला चल रही है, चैंटिंग में सो गया, प्रभु जी समाधि में चला गया है। ये भी खतरनाक लोग। लेकिन हमें गुण भी देखने हैं, दोष भी देखने हैं, गुणों को स्वीकार करना है, प्रयास हेल्प करनी है कि उसके दोष हट जाएं। अगर नहीं हेल्प कर सकते हो, उसको इग्नोर कर दो, उपेक्षा कर दो, ठीक है, ठीक है। क्यों? एक स्टोरी आती है कि शास्त्रों में है, पुराणों में, एक राजा ने कहा कि मैं एक फीस्ट देना चाहता हूं, फीस्ट पूरी प्रजा को। जो बड़े बड़े कुक्स थे वो कहते कि महाराज आपके महल में तो नहीं हो सकता, ये ना कुकिंग हो सकती ना सर्विंग हो सकती है, ओपन किचन बनाएंगे हम। ओपन किचन, खुले में कुकिंग होगी, भंडारा लगेगा, जैसे कुंभ मेला लगा हुआ है। सो डिवोटीज तो बनाया, कुकिंग की। उस समय जब कुकिंग हो रही थी, ऊपर से एक चील निकली, उसके मुंह में मरा हुआ सांप था। उस सांप का जो जहर की कुछ ड्रॉप्स थी वो एक पतीले में गिर गई, उससे कई लोग मारे गए। अब यमदूत पूछ रहे हैं यमराज जी से कि इसको, अब इतने लोग मारे गए तो इसकी सजा किसको मिलेगी? अब वो फाइल पड़ी हुई है, कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा, राजा तो दोषी है नहीं, वो तो कल्याण के लिए कर रहा था। जो रसोइये थे उनकी भी गलती नहीं है। सांप का जहर है, लेकिन सांप मरा हुआ है, उसको कैसे सजा देंगे? मरे हुए आदमी, मतलब वो तो है ही नहीं ना। और जो चील लेके, उसकी भी कोई गलती नहीं, अपना भोजन लेके जा रहा है, उसमें क्या हो? कुछ टाइम बाद उस राज्य में एक ब्राह्मण राजा को मिलने आया, तो उसे रास्ता नहीं मालूम था राजमहल का। उसने एक बुढ़िया से महल का रास्ता पूछा। उस बुढ़िया को बड़ा कहा कि अच्छा वो राजा, उसका उधर है रास्ता, ध्यान रखना अपना, वो राजा जिसने कई लोगों की हत्या करवा दी थी। जैसे उसने ये स्टेटमेंट बोली, यमराज ने यमदूतों को बुलाया, तो उस बुढ़िया को पकड़ लाओ, उसको ये सारे दोष उसके उसमें चिपका दो फाइल में। कहते उसका तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो पार्टिसिपेट नहीं। कहते जो कोई व्यक्ति पाप करता है उसमें आनंद लेता है,
अब जो भंडारा हुआ था उसमें ना तो राजा को आनंद मिला किसी को मार के, न कुक्स को, न चील को, न सांप को। आनंद किसको मिला? उस बुढ़िया को। वो चटकारे ले लेके बोल रही थी उसको पकड़ो, उसी को सजा मिलेगी सबको मारने की। इसलिए दोष किसी के मतलब बोलना, मजे ले लेके निंदा करना, बस ध्यान रखना अपना आप। इससे ज्यादा मैं कहूंगा नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु आज कल है वैसे मैं सोच रहा था कि हम लोग वैष्णव के बारे में कुछ डिस्कस कर लेंगे। बसंत पंचमी है, कल प्राकट्य दिवस है रघुनाथ दास गोस्वामी का। रघुनाथ दास गोस्वामी को हमारे जो हैं प्रयोजन आचार्य हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी थी। पता क्या शिक्षा दी थी? वैसे तो स्वरूप दामोदर के अंडर रखा था उनको, लेकिन उन्होंने एक बार चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप मुझे बताइए कि शिक्षा दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। महाप्रभु ने कहा कि तुम स्वरूप दामोदर के अधीन हो, फिर भी अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ। ग्राम्य कथा न सुनी वो, कि जो गांव में जो लोग बतियाते रहते हैं, आपस में बोलते रहते हैं, वो नहीं सुननी तुमने। ग्राम में वार्ता न करी वो, और गांव में जो वार्ताएं होती हैं तुमने वो करनी भी नहीं है। प्रजल्प नहीं करना, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। वो इस गांव में तो यही होता है, मतलब लोगों के बीच में संसार में क्या बातें होती हैं, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा है, यही तो होता है, यहीं से तो शुरू होती हैं चीजें। ये पहली स्टेटमेंट है चैतन्य महाप्रभु की रघुनाथ दास गोस्वामी को, पहली, ग्राम में कथा न सुनी पो, भाल न खाइबे और भाल न पाइबे, कि अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पहनना नहीं है, क्योंकि घर बार छोड़ दिया। अमानी न मान हन्य कृष्ण नाम सदा लइबे, कि जो मान की अपेक्षा नहीं करनी, लेकिन मान सबको देना है और भगवान का नाम हमेशा लेना है। ब्रज राधा कृष्ण सेवा मन से करीबो, और वृंदावन के जो राधा कृष्ण हैं उनकी मन से सेवा करनी है, मानसी सेवा करनी है, मन में उनको, हृदय में उनकी पूजा करनी है। ओके, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को। ओके, तो उस बुढ़िया को सारे पापों की सजा उस बुढ़िया को मिल गई। तो इसलिए निंदा बड़े ध्यान से करनी चाहिए, मतलब करनी नहीं चाहिए ध्यान से, तो मैं कह रहा सुननी। अगर कोई कह भी रहा हो सुना, अच्छा मैं आता हूँ, एक मिनट। अब हमारे स्कूल में क्या होता है, जनरली 4-5 जैसे टीचर्स खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, तो इधर उधर की फालतू बातें। अब मुझे कई बार क्या होता है ना, हम लोग ऐसे काम की बात कर रहे होते हैं ऑफिस की, करते करते बीच में कुछ शुरू हो जाता है, भी वो खत्म हुई, साथ के साथ कुछ और। अब क्या करूं? तो मैं अच्छा मैं 1 मिनट आया, मुझे जरूरी काम है, मैं जाके अपने रूम में बैठ जाता हूँ। वो अपना करते रहे, तुम चले गए। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा बातें मतलब बात हो गई है, तो फिर मुझे लगा आना जरूरी नहीं है। तो उनको भी पता है कि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता, मैं सुनता ही नहीं हूँ। फिर वो कहते हैं अच्छा हम ये बात कर रहे हो, अच्छा तो पता नहीं इस बारे में, उसने बताया था, अच्छा मुझे पता नहीं। महत्व देना ही नहीं है इन चीज़ों को। ये नहीं कि अच्छा बताना, मैं भूल गया था, वो मैं चला गया था, बताना क्या बात थी, वो नहीं करना है। ओके, अब 8:30 हो गए हैं, इसका सॉल्यूशन पार्ट हम नेक्स्ट बार फिर कभी करेंगे। नहीं आप बता दीजिए। द्वेष जो है ना 2 तरह का होता है। एक होता है ग्रॉस, मतलब ग्रॉस होता है, कैसे कहेंगे, स्थूल, मतलब जो दिखाई देता है। एक होता है बहुत सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं देता। वैसे द्वेष से भी ऊपर ऐसी चीज है जो हम लोग खुद अपनी
अपने एंड से अपने प्रयास से खत्म कर ही नहीं सकते। वो कभी हम फिर कभी डिस्कस करेंगे उसका सॉल्यूशन क्या है वो तो, लेकिन आप ढूंढना कि इससे ऊपर भी कुछ है। अहंकार नो, मतलब द्वेष भी आप कहीं ना कहीं, जैसे शिव और दक्ष प्रजापति ग्रॉस स्थूल लेवल पे, मतलब दोनों में द्वेष चल रहा है कि शिव जी बैठे हुए हैं, यू नो भागवतम में आता है, मतलब यज्ञ हो रहा था, तो दक्ष प्रजापति जो हैं सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने उनको चुना और उनकी पुत्रियां हैं, एक पुत्री का विवाह उन्होंने शिव जी से कर दिया ब्रह्मा जी के कहने पे। अब शिव जी जो है बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे हुए हैं, बाकी देवता भी, जैसे ही वो आए, ये बहुत ओजस्वी बहुत तेज है दक्ष प्रजापति में, तो उनके आने पे क्योंकि प्रजापति हैं तो सारे देवता खड़े हो गए, 2 लोग नहीं खड़े हुए, शिव जी समाधि में और ब्रह्मा जी वैसे भी पिता हैं दक्ष प्रजापति को, उन्होंने कहा मैं थोड़ी खड़ा हूँगा उसके आने पे। अब शिव जी जो दामाद है, अब ये जो दक्ष है वो देख रहा है शिव जी को कि उनका दामाद है, भौतिक दृष्टि से देख रहा है, लेकिन शिव जी हैं कौन? परम वैष्णव है, आध्यात्मिकता के मामले में टॉप कैटेगरी है, तो दक्ष प्रजापति तो बहुत नीचे हैं, और इसलिए शिव जी को लगा मुझे क्यों खड़े होना है, मैं क्यों रिस्पेक्ट करूंगा। तो फिर दक्ष प्रजापति ने कहा कि कंपटीशन में आ गए ना, इसने मेरा आदर नहीं किया, इसको मुझे आदर करना चाहिए, किया नहीं, मेरा अपमान कर दिया। फिर उसने जो गालियां दी शिव जी को भर भर के, मतलब ब्रह्मा जी के कहने पे मैंने अपनी बेटी जो जिसकी इतनी मृग जैसी आंखें हैं उसका विवाह कर दिया, और इसकी बंदर जैसी आंखें हैं, भस्म लगा के रखता है, ये नंगा रहता है, बहुत उल जलूल बातें मतलब बोली, भयंकर। तो द्वेष का एक ये मतलब ग्रॉस लेवल है। भगवान कृष्ण और पौंड्रिक, इन दोनों में भी द्वेष, अगर आप देखोगे दोनों की डिस्कशंस, मतलब पौंड्रिक कह रहा है कि मैं असली कृष्ण हूं, उसने भी 4 हाथ लगा लिए हैं, 2 हाथ पीछे टांग लिए ऐसे, और इस तरह से चीजें चल रही। कृष्ण और शिशुपाल चैतन्य लीला में आता है, चैतन्य चरितामृत में, हरिदास ठाकुर और गोपाल चापाल। हरिदास ठाकुर भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं कि एक बार नाम लेने से करोड़ों जन्मों के पाप खत्म है। गोपाल चापाल कह रहे हैं ऐसे वैसे हो जाएगा, कि अगर ऐसा ना हुआ, तुमने ऐसा सिद्ध ना किया तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। मतलब उनको लग रहा है कि हरिदास ठाकुर इतना ज्ञान कैसे, मुझे क्यों नहीं है, सब इसकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, मेरी क्यों नहीं करते हैं। बाद में कोड हो गया गोपाल चापाल को। एनीवे ओके, तो हम अपने अंदर ये जो द्वेष है, ईर्ष्या है, दूसरों को के सुख में हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा दुख होता है, उसको हटाएंगे कैसे? इसके जो कितने हैं 9 स्टेप्स हैं या 9 सॉल्यूशंस हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको अगले सेशन में कंप्लीट करें। 8:30 हो गए हैं। अगला सेशन गुरु कंफर्म रखिए। तभी आएंगे। हाँ, तभी आएंगे। अगला सेशन देखो, जो अथॉरिटी कहेगी मैं बुक करूंगा। आज मुझे अथॉरिटी ने बोला कि आप क्लास करो, मैंने आज ओके, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है अनादि मधुसूदन प्रभु, ठीक है। सो विल डू नेक्स्ट पार्ट। और कल बसंत पंचमी है, रेवती रमन प्रभु के यहाँ वो चूरी है, वहाँ पर हम लोग कुछ वैष्णवाचार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग आ सकते हो। हम लोग जाएंगे 7:30 आई थिंक 7:30 to 9 o'clock वहाँ पे प्रोग्राम होगा, ठीक है। अगासुर, अगासुर का बताया मैंने, बीच में इंक्लूड किया था कि वो भगवान कृष्ण, याद दिला देना बाद में।
इंक्लूड कर लिया। वही था। या वो तो फिर पूरी कथा फिर वो एक अलग उसमें चले जाएंगे। एक चीज बता देता हूं आप लोगों को फॉर द टाइम बीइंग, बाकी हम लोग सॉल्यूशन तो करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एप्रिशिएट करना सीखो, विशेष रूप से उन भक्तों के साथ जिनको देख के आपको लगता है कि आपका उनके साथ कंपटीशन है। एप्रिशिएट करना सीखो, कुछ तो अच्छा होगा। अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है वो व्यक्ति, मैं कई बार बता चुका हूं कि एक बार द्वारिका में भगवान कृष्ण जा रहे थे तो इंद्र ने उनका टेस्ट लिया था, तो एक कुत्ता बन के लेट गया, तो आत्मियां निकली हुई, बदबू मार रहा है, मुंह खुला हुआ है, सोच रहे देखिए भगवान कृष्ण क्या रिएक्ट करते हैं। और बिल्कुल रास्ते में लेटा हुआ भगवान अपने जा रहे हैं अपने सभापतियों के साथ अपने महल की तरफ, लेटा हुआ, और सोचो कितनी कैसे हम क्या भगवान ने देखो कुत्ते के दांत कितने अच्छे हैं, मोतियों की तरह चमक रहे हैं, कुछ तो अच्छा है। तो ऐसे अप्रिशिएट करना सीखो। हाँ, आर्मी में बहुत अच्छा सिखाते हैं, इसको बहुत सारी चीजें करते हैं। गोल क्लियर है ना सबका कि आप देश के लिए लड़ रहे हो, आपस में नहीं लड़ना। बहुत सारी चीज़ों में आर्मी में ट्रेनिंग बहुत सारी है। हम कृष्णा कॉन्शियस ट्रेनिंग में दिस वन थिंग भी ठीक है, उसकी चैंटिंग अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं, उत्साह तो है, मंदिर तो आता है, यहाँ आती है, अप्रिशिएबल है भाई। 1.5-2 लाख लोग हैं राजपुरा में, 100-150 लोगों में एक ये आते हैं, कितनी अच्छी बात है। वी शुड अप्रिशिएट। ये अप्रिशिएशन आप करोगे ना, चलो आपको मान लो मन से नहीं आ रही, बाहर से करना शुरू कर दो, धीरे धीरे मन में भी आ जाएगी, और इससे आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, और आपकी पर्सनालिटी जो ना अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो जाएगी, भगवान को प्रिय हो जाओगे। भगवान गीता में कह रहे हैं अद्वेष्टा में प्रिय, कि जो द्वेष नहीं करता मुझे प्रिय है। जब आप तारीफ करने लग जाओगे, दूसरों की प्रशंसा करने लग जाओगे, तो फिर मन से ये जो द्वेष की जो भावना है ये धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कई स्टेप्स हैं। दिस इज वन स्टेप, विल डिस्कस मोर अबाउट इट इन नेक्स्ट सेशन। ओके, सो आप लोग इसलिए हर संडे जरूर आया करो। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंदे। यस, प्रश्न आज के सेशन से। एक राधा गोविंद महाराज की वीडियो है, उसमें वो कह रहे हैं कि जीव तो कभी भगवान के पास गया ही नहीं, अगर गया होता तो वहाँ तो माया है नहीं। पहले भी कई बार डिस्कस हुई है चीजें, लेकिन उन्होंने क्लियर बोल दिया ऐसे कि वो तो गया ही नहीं कभी। तो मतलब ये गलत बोलते हैं कि भगवान से गिरे हैं, भगवान के धाम में थे हम लोग, वहाँ से गिरे हैं, तो ये गलत है। हम भगवान के धाम गए ही नहीं, अगर वहाँ माया है तो मतलब माया तो हो ही नहीं सकती। तो भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे धाम पहुँच जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो ये फिर सारी कंट्राडिक्टरी चीज़ें। देखो, इसमें कई अलग अलग मत हैं, अलग अलग आचार्यों के, वैष्णवों के। कोई एक राय इस पे कभी एक मत बना ही नहीं वैष्णवों का। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि भाई इस टॉपिक से दूर रहो। भगवान से पूछना चाहिए। ठीक है, दिस इज द आंसर। आई एक्सेप्ट द अथॉरिटी कि वो भी सही है, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है ये भी सही है, क्योंकि मैंने दोनों स्टेटमेंट सुनी हुई हैं। आई एम नॉट इन ए पोजीशन कि ये सही है ये गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं। अगर मैं कहूँ सिर्फ यही सही है ये गलत है, डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अनंत काल से, टाइम इमोरियल, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। कई कंडीशंस भी अप्लाई हो जाती हैं। प्रभुपाद ने कई बार अपनी बुक्स में कहा कि हम भगवान के धाम से आए हैं, हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान गॉड हैं। और ये भी डिस्क्रिप्शन है कि पहले हम ब्रह्मा बने थे, ये भी है।
सो इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हम अननेसेसरी अपराध कर देंगे। क्योंकि आप कहोगे कि ये सही है ये गलत है, तो इसका मतलब आप उस वैष्णव की निंदा कर रहे हो। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये कंट्रोवर्शियल, ये हमारे जो बस की नहीं है, हम कह रहे हैं कि हमारे सामर्थ्य से बाहर है इस चीज़ को समझना। वो क्या वो उसमें कौन से ना कि फल इस पे इसके लिए एक न्याय का एक प्रभुपाद ने यूज किया न्याय का, कि पंछी पेड़ पर बैठा आया और बैठा, अब उसके बैठने से फल गिरा या उसने गिराया, लेकिन अब फल गिर चुका है। अब इसके ऊपर जो पंडित हैं वो बहस करते रहेंगे, नहीं उसके बैठने के बाद फल गिरा, नहीं 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 उसके वो बैठने से पहले उसकी हवा से ही पहले ही फल गिर गया, तो अब क्या सही है? इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो कई विषय ऐसे हैं जिनको छोड़ देना चाहिए। छोड़ा ही हुआ था मैंने, फिर सामने आ गई वीडियो, महाराज के लेक्चर में भी किसी ने पूछा था ऐसा ही कुछ, मतलब महाराज कहते थे ये इमेजिनरी क्वेश्चन है सारे। महाराज कहते अगर मैं आंसर दे भी दूंगा तो क्या चेंज होगा आपको? कहते जो मैं बोल रहा हूँ आपको मान ही नहीं रहे हो। कई प्रश्न ऐसे हैं, एक राजा था, उसके 3 रानियां थी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ स्टोरी, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। बहुत सुंदर रानियां थी तीनों। एक दिन रात को, चांदनी रात, ऊपर छत पे सो रहा है, गर्मी के दिन है, और उसको नींद नहीं आ रही थी। तो उसने देखा कि उसकी जो बगल में रानी लेटी हुई, तो बहुत सुंदर मेरी रानी है। दूसरी को उसने देखा कि ये पहले वाले से भी ज़्यादा सुंदर है। तीसरे को देख रहा है ये तो सबसे ही सुंदर है। फिर उसने दोबारा पहली को देखा, कहते नहीं पहले वाली ज़्यादा सुंदर है। अब पूरी रात परेशान होता रहा कि कौन सी सुंदर है, पहली, दूसरी, तीसरी। पूरी रात सो नहीं पाया और निर्णय भी नहीं ले पाया कि क्या सही है। सुबह उसने जब दरबार में आया, मंत्री महाराज क्या बात, आज बड़े थके थके लग रहे हो, नींद नहीं आई आपको? कहते हाँ परेशान हूँ थोड़ा सा। कहते क्या बात हो गई? कहते मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है। मंत्री वृद्ध थे और बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा महाराज ये प्रश्न आप मत ही पूछो, छोड़ दो इस प्रश्न को। राजा है, मद है उनको। नहीं मेरी नींद कैसे खराब हो गई, मैं तो इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं, तुम बताओ। तो उन्होंने कहा कि महाराज देखो, अगर आप जिद ही पकड़ बैठे हो कि ये प्रश्न पूछना ही है, तो हमारे राज्य में एक व्यक्ति है, लंपट व्यक्ति है। लंपट आप लोग जान लो कि ऐसा है, वुमेनाइजर। वो बता सकता है कि सबसे सुंदर रानी कौन सी है। लेकिन आप क्या अपनी रानियों को उसके समक्ष पेश करना चाहते हो? कहते हैं हाँ मुझे कोई नहीं, लेकिन मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो तीनों रानियों को कहा गया, तीनों अलग अलग ड्रेस में आएंगी, लाल पीली हरी साड़ी जो भी डाल के, तीनों आई। अब वो भी समझ गया कि ये प्रश्न बड़ा खतरनाक है, कि बताऊंगा फंस जाऊंगा, हो सकता है रानी मरवा दे, हो सकता है राजा को समझना है। कहता मैं सोच के कल बताऊंगा। मंत्री समझ गया, भाग जाएगा। कहते तू मेरे कान में बता दे, मैं बाद में बताऊंगा। उसने बता दिया कि ये वाली सुंदर लग रही। अब ऐसा ही होता है ना कि हम कह देंगे यार ये ज़्यादा अच्छा, हमें निर्णय ना ले, कोई बता देंगे ये ज़्यादा अच्छा है, हाँ है चलो ठीक है। उसने बता दिया कि ये रानी आपकी ज़्यादा सुंदर है, दूसरी वाली ज़्यादा सुंदर है आपके। अब राजा का ध्यान हमें ज़्यादातर किस रानी में चला गया? चित्रकेतु की कथा में भी हम यही सुनते हैं, जिस रानी के बेटा हुआ चित्रकेतु का ध्यान वहाँ चला गया। तो बाकी रानियों ने क्या किया? जहर दे दिया। यहाँ पे भी बाकी रानियों ने क्या किया? उसको जहर दे दिया, तू रहेगी नहीं, तू। द्वेष की प्रकाष्ठा, उसके सुख को देख ही नहीं पाए। राजा ने पता करा किसने जहर दिया है, दोनों रानियों का नाम सामने आया। कहते इनको फांसी पे चढ़ा दो। अब राजा सोच रहा है
कहाँ तो मेरे पास 3 रानियां थी, एक से एक बढ़ के सुंदर, आज एक भी नहीं है। पागल हो गया वो। इसलिए कुछ प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, बर्बाद हो जाएंगे हम। ठीक है, नहीं मिला तब करके ढूंढना। तो बर्बाद हो जाएगी भक्ति, बर्बाद हो जाएगी, अपराध हो जाएंगे बहुत बड़े बड़े। आज हम यही तो बात कर रहे हैं ना। वो खतरनाक प्रश्न है बड़े, दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें समझदारी होती है। जब कोई कहे कि ये प्रश्न से दूर रहो, समझ जाना चाहिए रिस्क है। जैसे वो नहीं होता, बिजली का बक्सा होता है और एक वो हड्डियां छपी होती हैं, वो छपा होता है, उस पर खोपड़ी छपी होती है, डेंजर, बस छूना नहीं, दूर रहना है। बस ये वाला प्रश्न वैसा है, दूर रहो। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? महाप्रभु को महावद्यान्याय कहा गया ना, नमो महावद्यान्याय कृष्ण प्रदायते। छोटा हरिदास के केस में महाप्रभु ने अप्लाई नहीं किया। महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे कि एक सन्यासी को के लिए ये कार्य अशोभनीय है, और जो अवैध स्त्री संग है वो बर्दाश्त नहीं है, कृष्ण भावनामृत में भी। तो सेटिंग ने एग्जाम्पल, आदर्श स्थापित कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। एंड वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।